सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी पदखंड का एक लेसन जिसका शीर्षक है छप्पय, जो हिंदी के महान कवि नाभादास जी के द्वारा रचित है, इसका प्रत्येक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं नाभादास जी के बारे में। नाभादास जी का जन्म 1570 ईस्वी के करीब हुआ था और इनका निधन 1600 ईस्वी के करीब हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कुछ किताबों में इनके जन्म और निधन की अलग अलग तिथियां अंकित है। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में था। इनके माता पिता शैशव में ही पिता की मृत्यु, मतलब जब नाभादास जी शैशवावस्था में थे उसी समय इनके पिता का निधन हो गया था। आप सोच सकते हैं, जिस बच्चे के सर पे से पिता का साया ना हो, उस बच्चे का शैशवावस्था कैसा बीता होगा, कितने दुखों से भरा हुआ होगा। और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में इन्होंने प्रवास किया। मतलब इनका जो बचपन बीता है काफ़ी दुखों से भरा हुआ था, काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, और इनकी जो शिक्षा हुई थी गुरु के देखरेख में और स्व अध्याय द्वारा, सत्संग द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। सत्संग मतलब यदि आप संत महात्माओं के साथ गोष्ठी भजन में रहते हैं तो उनसे ज्ञान अर्जन करते हैं। ऐसे ही नाभादास जी का जो है शिक्षार्जन हुआ, इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। हम लोग नाभादास जी के कृतियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप यह जानें कि आपका जो छप्पई शीर्षक है यह इनकी कृतियां भक्तमाल से ली गई है। भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल भक्तों के चरित्रों का वर्णन है जो नाभादास जी के द्वारा रचित है। भक्तमाल में 316 छप्पई हैं। आपके बुक में जो छप्पई है उसमें 2 छप्पई है, एक कबीरदास के बारे में और एक सूरदास के बारे में। मतलब आपके छप्पई में 2 भक्तों के चरित्रों का वर्णन है, एक कबीरदास और एक सूरदास। और पूरे भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है और यह ब्रज भाषा में लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। ये नाभादास जी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और ये वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पद। यह पद नाभादास जी द्वारा रचित है और इस पद के माध्यम से नाभादास जी ने कबीर के विचार को व्यक्त किया है, कबीरदास जी के विचार को व्यक्त किया है। और कहते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से नाभादास जी ने कबीरदास के विचारों को व्यक्त किया है। और उनका कहना है कि कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति से विमुख हो जाता है, अपने इष्ट से विमुख हो जाता है, अपने देव से विमुख हो जाता है और अधर्म कार्यों में लिप्त हो जाता है, उसका योग करना, उसका यज्ञ करना, उसका व्रत करना, उसका दान करना, उसका भजन करना सब कुछ बेकार है। मतलब कबीरदास ने भक्ति को ही सबसे उत्तम माना है। ये चलते हैं अगले पद की तरफ। हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित के भासी। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास जी, इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास जी ने कबीरदास के विचारों को व्यक्त किया है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू तुरक परमान रमैनी। रमैनी क्या है? तो रमैनी कबीरदास के द्वारा जो लिखा गया काव्य संग्रह है, जिसमें वो चौपाई लिखते थे, काव्य लिखते थे। और सबदी क्या है? जो गेय पद था, जो कबीरदास गाते थे। और साखी मतलब साक्षी। कबीरदास ने कहा है, तुरक मतलब मुसलमान। कबीरदास ने कहा कि मैंने जितने भी पद लिखे, मैंने जितने भी काव्य संग्रह लिखे, वे इस बात का प्रमाण है कि कभी मैंने हिंदू और मुसलमान में कोई पक्षपात नहीं किया, पक्षपात नहीं बचन, मैंने किसी के लिए पक्षपात नहीं किया, सब ही के हित की भाषी, मैंने सबके हित में अपने विचार को व्यक्त किया, हमेशा सबके हित में बातें की।
हैं अगले पद की तरफ। आरूढ़ दशा हबे जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णा शरम सट दर्शनी। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास जी द्वारा रचित है। इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास जी ने कबीर दास की विचारों को व्यक्त किया है और दर्शाया है कि वो कितने महान हैं। कभी भी कबीर ने मुख देखकर बातें नहीं कही, कभी भी किसी से पक्षपात नहीं किया। उन्होंने जो भी बोला आंखों के सामने बोला, किसी के पीछे कुछ नहीं बोला। उन्होंने कभी भी, हमारे जो हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कभी भी इसका महत्व नहीं दिया, कभी भी इसमें पक्षपात नहीं किया। हमारे हिंदू धर्म में 6 दर्शन होते हैं, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, न्याय और योग। कभी भी इस पर महत्व नहीं दिया, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कबीरदास काफ़ी महान थे। लेकिन आज तो जगत पे, संसार पे ऐसी दशा है, लोग मुख देख के अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। तो सुप्रभात बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो हम और भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है, इसका जो जिसमें आप सूरदास के पद के बारे में जानेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। चुलबुल बाय बोल दो तो। गुड बाय। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।